ढूंढने की प्रयास के बाद हमें एकाकी का 5th एपिसोड दिखने को मिल चुका है और पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ पर मेन बात आते हैं 60 टॉप ऑफ इस्लामी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने भैया पूरी की पूरी तरीके से बिंज वॉच किया हाल ही में इसको, और भाई उन लोगों के लिए जो धुरंधर हैं, जिन लोगों ने गधों ने भाई पहले से ही भाई स्टार्टिंग से ही वो चीज कर रहे थे, मेरे जैसे लोग, उन लोगों के लिए भैया थोड़ा बहुत तो भाई यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट रखा गया है। पर मेन बात आती है भैया अच्छे तरीके से इसके बारे में बात करते हैं इसी वीडियो में, जहाँ पर भैया इसकी छोटी कहानी पे बात किया है। तो भैया कहानी में इसमें हमारे आशीष चंचलानी एज कार्तिक बने हुए हैं। कार्तिक भैया और उनके भाई टोटली 6 दोस्त इनके साथ भाई काफी बढ़िया तरीके से एज ए ट्रिप पे जाते हैं। बढ़िया तरीके से मजा होगा, वही भाई बकचोदी जो भी भाई सभी के सभी करते आते हैं। सभी लोंडे अपनी भाई उम्र में ये चीज कर चुके हैं। जब मेन बात आती है भैया इन ये लोग निकल जाते हैं असल में हमारे आशीष चंचलानी मैं कार्तिक भैया के ही असल में मामा के बंगले में एकाकी नाम का विला है जो काफी इंटरेस्टिंग है। वो पूरी की पूरी तरीके से गांव में सेट होता है जाके, बट अनफॉर्चुनेटली जब भाई ये लोग जाते हैं वहां पर भाई इनके साथ कुछ वक्त पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग पड़ती है, कुछ गड़बड़ होने लग पड़ती है, कुछ लोग गायब हो रहे हैं, बल्कि इनका भाई एक जो गार्डनर होता है जो इसमें माली होता है वो भी भाई गायब हो जाता है। और तब इन्हें पता लगता है कि ये पूरी के पूरे भाई जगह जो है ये भाई कुछ तरीके से किसी ने भाई इन्विजन कर दिया हुआ है, मैं कि कब्जा कर लिया हुआ है। मेन बात आती है ये कब्जा किसने किया है ये भाई पूरा का पूरा आप लोगों को ये शो में पता लगेगा। हाँ, ट्रेलर अगर आपने देख लिया हुआ है तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कोई भूत का चक्कर है, और अगर आप लोगों ने भाई फर्स्ट सेकंड एपिसोड देख लिए हैं या एपिसोड के नाम ही आप लोगों को बताया तो आप लोगों को समझ आएगा नहीं भैया ये एलियन का चक्कर है। और मेन बात आती है यही चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी। ओवरऑल कहा जाए तो इन बंदों ने भाई मिसगाइड किया है। अगर आपने भाई ट्रेलर देखा होगा तो आप लोगों को लगता होगा भाई ये हॉरर होगी। हाँ भैया यहाँ पर भाई जंप स्केयर डाले हुए हैं, ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, हॉरर भी है ये प्लान, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक भाई ये हॉरर तब तक रहता है जब तक हमें पता नहीं लगता कि असल में यहाँ पर एलियन का भाई कुछ ना कुछ पंगा है। हाँ, जंप स्केयर पूरे के पूरे सारे के सारे 5 एपिसोड जो आते हैं उसमें भाई रखा गया है, मजेदार है। और बात किया है तो भैया अब मेन बात सवाल ये आता है कि भैया ये बंदे निकल कैसे पाएंगे इस एलियन के जंगल से। और मेन बात आती है एलियन आया ही क्यों है यहाँ पर, एलियन क्या लेने आया है, अगर भाई ये एलियन से बच भी जाते हैं तो इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, और अब भाई एलियन से ये निपटारा कैसे चढ़ाएंगे। हाँ, एलियन भाई इन फ्यूचर में भी आएगा ही आएगा, जो चीज काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे को काफी बढ़िया लगा। इसका फ्यूचर है ये आप लोग भाई ओवरऑल जान के बैठ जाइए। बात की जाए तो भैया इसका फर्स्ट सीजन काफी इंटरेस्टिंग था, मेरे को बढ़िया लगा। टोटली बात किया तो भैया अगर आप बिंज वॉच करना भी स्टार्ट करोगे तो 4 घंटे के आसपास में भाई पूरा का पूरा माल खत्म हो जाएगा आप लोगों का, और हाँ मजा भी आएगा। मेन बात आती है इसकी भाई जो कॉमेडी है ये काफी इंटरेस्टिंग है, कहीं कहीं जगह पे लैंड हो जाते हैं और कहीं कहीं जगह पे भाई हल्का हल्का लगता है कि नहीं भैया मजा नहीं आया, या बात क्या है तो ये सब्जेक्टिव है। अब बात आते हैं भाई किसी लोगों को अच्छा लगेगा कुछ लोगों को बुरा लगेगा, थोड़ा बहुत भाई ऐसा ही चलता रहता है, 19-21 का फर्क करता है, और मेरे को भाई काफी बढ़िया लगा। बात किया है तो इस अलावा बात करूं तो भैया एक्टिंग जो है हर एक एक्टर की एक परफेक्ट एक्टर है, बढ़िया है भाई सभियों की एक्टिंग। मेरे को भाई सबसे ज्यादा बढ़िया लगी असल में सिद्धांत भैया की एक्टिंग, वो जो इसमें नशेड़ी वाली एक्टिंग की है ना बंदे ने परफेक्ट है। उसके अलावा बात क्या है तो हमारे आशीष चंचलानी तो ऑलवेज ही शाइन करते ही रहते हैं, और इसके अलावा बात क्या है तो आर्यन की जो एक्टिंग है ना बढ़िया है, पूरे पूरे शो में जो भी भाई एक्टिंग की गई है वो 100% ही अच्छी लगती है। उसके अलावा बात क्या तो इसमें VFX CGI का भी भाई यूज किया गया है जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा, और मैं सच्ची कह सकता हूँ ये वे मोर बेटर है एक बॉलीवुड मूवी के। अब बात आते हैं अगर आप नहीं जानते तो आदि पुरुष का ही भाई एग्जाम्पल लिया जाए, बंदों ने 500 करोड़ से ज्यादा का भाई इसमें VFX और भाई पूरे के पूरे बजट रखा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज भाई ये चीज से भाई कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आशीष चंचलानी इज वे मोर बेटर देन दिस मूवीज। सो भैया मेरी बात आती है कि भैया बहुत बढ़िया है, मेरे को अच्छा लगा। उसके अलावा बात किया तो भाई एक चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी कि भैया इन लोगों ने ट्रेलर में जो भी चीजें दिखाई गई थी वो मिसगाइड था किया गया, जो चीज काफी इंटरेस्टिंग थी। उसके अलावा बात किया तो भाई ये मल्टीपल लैंग्वेज में डब की हुई है, और उसके अलावा बात किया तो सबसे बढ़िया चीज पता क्या लगती है इस शो की, ये पूरा का पूरा फ्री रखा गया है यूट्यूब पे, जो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे अच्छा भाई इससे अलावा बात क्या है तो भैया इस पूरे के पूरे शो की जो पेसिंग है इसका भाई एक सही जगह पे दिल लग चुका है, जो बढ़िया है मेरे को लगा। इन फ्यूचर के लिए भाई इन लोगों ने रखी गई है माल कि भैया इन फ्यूचर में क्या हो सकता है, और मेरे को सच में बढ़िया लगा। 5th एपिसोड देखने के बाद भैया मेरे को थोड़ा बहुत भाई डिसअपॉइंटमेंट हुआ। सबसे बढ़िया भाई सबसे बुरी चीज जो मेरे को लगी वो आते हैं भैया इन लोगों ने रिलीज टाइम भाई खराब रखा है। हाँ भैया मैं जानता हूँ कि इन लोगों के साथ 5th एपिसोड जब 5th चैप्टर ये डाल रहे थे तब भाई इन लोगों की फुटेजेस कुछ गायब हो गई थी, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो इसी वजह से भैया ये रिलेट हो गया। पर अनफॉर्चुनेटली हम सोचना स्टार्ट करें तो इन लोगों ने अक्टूबर के टाइम पे स्टार्ट किया था रिलीज करना, टोटल 5 एपिसोड को भाई रिलीज करने में आप लोगों को इतना ज्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से जो लोग भाई बिंज वॉच करके बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए तो मजेदार लगता है, बट जिन लोगों ने भाई एक एक एपिसोड करके देखा हुआ है तो उन लोगों के लिए भैया पुराने एपिसोड याद रखना थोड़ा बहुत भाई अलग लगेगा, या फीलिंग भाई कुछ अलग आएगी आप लोगों को। हाँ भैया मेरे भाई ये पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसी वजह से भैया मैंने आप लोगों को बता दिया। उस
अलावा बात करें तो भैया ये पूरा शो बढ़िया है। अब मेन बात आती है भाई इन फ्यूचर के लिए भी भाई इन लोगों ने अपना भाई माल रखा गया है कि हाँ इन फ्यूचर में ये क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और उसके बारे में अच्छी चीज़ समझाता हूँ आप लोगों को। तो उसे जाने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने भाई ये पूरे एपिसोड नहीं देखे हैं तो भाई सबसे पहले जाके आप लोग एपिसोड देख लीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा फ्यूचर समझने के लिए। अब मेन बात आती है अगर हम सोचना स्टार्ट करें तो भाई पूरा का पूरा जो 5th एपिसोड आता है उसको खोल के रखा जाए तो इस पूरे के एपिसोड में हमें भाई एलियन की कहानी भी पता लग गई और एलियन भाई यहाँ पर लेने के आया था वो भी समझ आ गया। अब मेन बात आती है अगर हम भाई सोचना स्टार्ट करें तो एलियन की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी दिखाई गई है कि भैया इससे ये जो पूरा धरती आती है इससे कोई दूर प्लेनेट पे एक भाई प्लेनेट होता था जिसका नाम होता था थेरा। अब मेन बात आती है उस थेरा प्लेनेट में काफी बढ़िया तरीके से सब कुछ बढ़िया था चल रहा है, एलियंस काफी बढ़िया तरीके से रह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को इतना गंदी तरीके से यूज कर दिया कि एक वक्त पे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। जब भाई इन लोगों को एक भाई चीज मिली कि भाई ये इन फ्यूचर में बढ़िया तरीके से उस चीज को लेके भाई काम कर सकते हैं, अपना पूरा यूनिवर्स वापस से ठीक कर सकते हैं। उसमें ही भाई एक बुरा लक्षण इंसान जो था उसने एक बुरा लक्षण जो एलियन आता है उस बंदे ने भाई उस पूरे के पूरे भाई माल को अपने भाई तारीफ कर लिया और तब भाई एक इंटरनल वॉर स्टार्ट हुई पूरे यूनिवर्स की और वहां पर भाई बढ़िया तरीके से लड़ाई हुई और लड़ाई के लास्ट में इसमें जब मेन विलन जो है इसमें मेन लक्षण जो एलियन आता था वो बंदा जब समझ गया कि भैया वो हारने वाला है उसी वक्त ही उसने भाई वो जो रिसोर्स मिला था उसे पूरे तरीके से अपने पूरे के पूरे प्लेनेट से दूर फेंक दिया और वो गिरा जहाँ पर कहाँ पर आके हमारी धरती पे आके, धरती पे जब भाई एस्ट्रॉइड गिरा थे जब इसमें भाई पूरी तरीके से डायनासोर विलुप्त हुए थे वो भाई टाइम जो इसमें एस्ट्रॉइड जो गिरा था वो सारा का सारा इन लोगों का ही माल था। और मेन बात आती है यही चीज इसमें भाई एलियन भैया लेने आए हुए हैं और सभी के सभी हम भाई सभी के सभी इसमें इस बंदे से सिंपैथी निभाने लग पाते हैं कि भाई बुरा हुआ इस बंदे की, इस पूरी जाति के साथ बुरा हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भाई समझ आता है कि ये भाई वो इसमें भाई जो इसमें लक्षण एलियन आता था वही भाई इसका दादा था। अब मेन बात आती है ये भाई काफी इंटरेस्टिंग चीज आती है यहाँ से समझ आता है कि ये बंदा इसमें भाई वो जो अपना रिसोर्स है वो लेके अपनी भाई प्लेनेट पे जाएगा तो उससे पहले ये पूरी धरती को भी नष्ट करके जाएगा क्योंकि यहाँ पर भाई हर कौन एरिया में कन भाई जगहों पे उसका भाई वो माल छुपा हुआ है और उस चीज को लेके ये इसमें निकल जाएगा अपनी धरती पे अपने भाई प्लेनेट पे और वहां पर भी बढ़िया तरीके से ये राज करने वाला है। और मेन बात आती है ये भाई एक और चीज काफी इंटरेस्टिंग तरीके से करता है कि ये पूरा जो प्लेनेट है अर्थ आता है इस तरह के सारे ह्यूमंस को सभी के सभी लिविंग बींग्स को खत्म कर देगा। बस हमारे ये 7 नमूने ही होंगे इसके साथ जो इसमें भाई इसको आके जाके चेयर अप करेंगे और सबूत दिखाएंगे कि हाँ भैया इनकी धरती को भी ये कॉन्कर करके आया है और ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगेगी उन लोगों के हिसाब से। अब मेन बात आती है यहाँ पर हमें समझ आ गई कि एलियन भाई कहाँ से आया हुआ है और बात क्या तो लास्ट में इसमें भाई आशी चंचलानी और इसके जो 7 नमूने होते हैं इन लोगों ने जो थैनोस की तरह भाई पूरी तरीके से मैट टाइटन पे जो लड़ाई हुई थी उसकी कॉपी करने के बाद जो चीज हमें भाई दिखने को मिली है एक परफेक्ट था, एपिक सीन मजा आ गया। और मेन बात आती है ये बंदे ने कुक तो कर दिया पर मेन बात आती है इसमें भाई विलन जो इसमें लास्ट में उसके गर्दन के पीछे से एक चिप निकल जाते हैं जो इसमें आशी चंचलान के घुस जाते हैं और आशी चंचलान को मिल गई है पावर और ये बंदा इसमें विलन को खत्म कर देता है लास्ट में जाके। वो 1v1 वाली जो फाइट थी ना हैंड टू हैंड वाली वो बढ़िया थी, मेरे को भाई बचपन की याद आई क्योंकि बचपन में मैं भी ये सोचता था कि एक मैं मुक्का मारूंगा एक विलन मारेगा दूसरा मैं मारूंगा वापिस से विलन मारेगा और ऐसी भाई लंबी तरीके से लड़ाई चलती रहेगी और फिर उसके बाद मैं काउंटर अटैक मार के खत्म कर दूंगा और ये चीज मेरे को भाई काफी बढ़िया लगी। मैं कह रहा था ना विश लिस्ट बना के बंदे ने रखी हुई है और उन्हें भाई टिक कर रहा है कि हाँ बचपन की क्या चीजें थी उनको वापिस से ये भाई रिक्रिएट करेगा और मेरे को मजा आया। अब मेन बात आती है अब बात किया तो भाई एलियन को इसने खत्म करने के बाद इसमें भाई ये लोग निकल जाते हैं एकाकी विला से इसमें शहर की तरफ, पर अनफॉर्चुनेटली वहां पर भाई उसे जाते जाते इसमें एक विजन आता है और विजन काफी इंटरेस्टिंग था। बात क्या है तो भाई उस विजन से पहले हमें एक कैमियो दिखने को मिलता है हमारे तोता भैया का, इनका नाम क्या था, कुणाल भैया का भाई कैमियो दिखने को मिलता है जो चीज काफी इंटरेस्टिंग थी। बहुत लोग भाई इस बंदे को पहचान नहीं पाए होंगे मेकअप किया हुआ इसी वजह से, मेरे को लगा था यही बंदा है जो एलियन बन के आएगा बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं। जब अब बात किया तो भैया वहाँ पर इसमें विजन में जो दिखाएगी वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब इसमें मेन इसमें जो एलियन होता है जो लक्षण एलियन होता है वो मर जाता है उसके बाद ही उसकी स्पेसशिप जो है वो प्लेनेट पे चले जाते हैं अपने भाई थेरा वाले प्लेनेट जो आता है उस पर चली जाती है और मेन बात आती है वहाँ से भाई वो जो कट सीन था वहाँ से उठा के यहाँ पर भाई दिखाया गया कि भाई इन फ्यूचर में एलियंस और आएंगे यहाँ पर धरती पे कॉन्कर करने के लिए और ये पूरा सीजन खत्म कर दिया जाता है। अब इन फ्यूचर में वो आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि इसमें उनका जो माल है जो
पास में उनका जो अश्वगंधा आता है वो भाई ये लोग लेने आएंगे और ये यहाँ से भाई पूरी तरीके से एक बिग बैटल हो सकता है इन फ्यूचर में जाके, जब आशीष चिंचोलानी अपनी पावर्स अपने लोगों को भी देगा और फिर उसके बाद ये 7 एवेंजर्स की टीम बनके भाई लड़ेंगे बढ़िया तरीके से। एक बंदे के पास हथौड़े की पावर होगी बिजली वाली, दूसरा इसमें तीर चलाएगा। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया बकवास। अब मेन बात आती है भाई, ये पूरा एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है और मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। 1 घंटे 8 मिनट का एपिसोड है जो परफेक्ट था मेरे लिए। हाँ, मेरे को भाई लेंथ में लगा कि भाई कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गए, बट ये जरूरी था इस चीज के लिए। और हाँ भैया, यहाँ से भाई एक भी बात समझ आ जाती है कि ये अंत नहीं, एक नया शुरुआत आती है। इन फ्यूचर में भाई हो सकता है जब भाई इन लोगों को बजट मिलेगा अच्छा खासा और एक बड़ी OTT प्लेटफॉर्म वाली भाई इन लोगों को पैसे देंगे कि हाँ भैया हमारे लिए आके बना दो इसको, तो वो बनाएंगे। जैसे कि नेटफ्लिक्स वाली हो सकता है इन बंदे को फोन भी कर लिया हो कि आशीष चिंचोलानी भाई हमारे लिए भी ये चीज करके दिखा दो, तो बढ़िया होगा। इन फ्यूचर में देखने वाली बात होगी, ये भी बंदा एक परफेक्ट कुक करके दिखाएगा। बात किया तो भैया मेरे को भाई काफी इंटरेस्टिंग लगा, ओवरऑल कहूँ तो मैं अच्छा लगा। बाकी आप लोग अपना विचार बताइए कमेंट में जाके कि आप लोगों ने भाई अभी तक ये पूरा का पूरा सीजन देखा है। मेरे को तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक देखते रहिएगा मेगा टॉक्स।